क्या आपको मालूम है कि हमारे एक शरीर में एक रहस्यमयी और एक ताकतवर स्थान है? जी, वो स्थान है नाभि, नेवल बटन। और जी हाँ, ये जो बिंदु है ये एक जीवन केंद्र है और जीवन ऊर्जा का केंद्र कह लीजिए इसे। और जो नाभि है इसके बारे में ये कहा जाता है कि नाभि स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाभि को हम कुछ छोटा सा कुछ ट्रीटमेंट करके, कोई एक तेल का प्रयोग करके, हम एक घरेलू उपचार करके हम कैसे कुछ बीमारियों से दूर रह सकते हैं। कोई बीमारी अगर आ गई है, कोई अस्वस्थ हो गए हैं, तो उससे हम लाभ ले सकते हैं। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश गौड़। हम देखते हैं कि हमारे चेहरे पर हम बहुत से प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लगाते हैं, लेकिन अगर नाभि में 2-3 बूंद कोई विशेष तेल डालकर, और वो विशेष भी नहीं है तेल, वो तेल जो हम रोज़मर्रा में काम ले रहे हैं वही तेल हैं, वही घी है, लेकिन उसको डालकर हम बहुत से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो ये जो स्वास्थ्य लाभ हम ले सकते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे कि नाभि का आयुर्वेदिक महत्व क्या है, नाभि हमारे शरीर के कौन से चक्र नाभि के पास स्थित है, और कौन सा तेल लगाने से क्या लाभ मिलता है, किन किन बीमारियों में लाभ मिलता है, और एक सरल उपचार जिससे हम एक बड़ा स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अब आयुर्वेद के दृष्टि से अगर हम देखें तो नाभि को मर्म स्पर्श कहा गया, मर्म केंद्र कहा गया है। और ये एक जो जीवन ऊर्जा के जो मुख्य केंद्र हैं उनमें से ये एक है। नाभि में जो है क्या क्या होता है, जैसे एक बच्चा जन्मता है, गर्भ में होता है बच्चा, तो गर्भ में ये नाभि से पोषण, ऑक्सीजन और जीवन ऊर्जा प्राप्त करता है माँ के द्वारा। और जब बच्चा बड़ा जन्म जाता है तो कहते हैं कि 72,000 नाड़ियों का ये केंद्र बनता है, यहीं से 72,000 नाड़ियाँ शुरू होती हैं। और जब बच्चा अबोध होता है, और उस समय देखते हैं कि हमारे घरों में एक प्रैक्टिकली सब नहीं ऐसा देखा होगा कि कई बार बच्चा बहुत रोता है, तो उसकी माँ, दादी या नानी जो भी उसके निकट होती है, वो सबसे पहले हींग को पानी में घोलकर उसकी नाभि पे लगाती है, और इसमें देखा गया है कि तुरंत उसको लाभ भी मिलता है। यानी नाभि का विशेष महत्व है। दूसरा, हमारी नाभि के पास होता है हमारा मणिपूरक चक्र, या जिसको पावर चक्र भी कहते हैं। मणिपूरक चक्र के असंतुलित हो जाने से, या मणिपूरक चक्र का पहले ये जाने कि इसका हमारे शरीर में महत्व क्या है। ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ये डाइजेशन को कंट्रोल करता है, और एक पर्सनल पावर जिसको कहते हैं, वो पर्सनल पावर भी हमारे मणिपूरक चक्र से ही मेंटेन होती है। और ये असंतुलित हो जाए तो बस इन्हीं के विपरीत शरीर में महसूस होने लगता है, शरीर कमजोरी फील करता है, और डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, या तो भूख नहीं लगेगी या लूज मोशन वगैरह हो जाएंगे, इस तरह का होता है, और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इस मणिपूरक चक्र को अगर संतुलित रखना है, असंतुलित हो गया है तो अब इसको संतुलित करना है, तो इसके लिए कुछ विशेष सलाह हैं। जैसे ध्यान, मणिपूरक चक्र पे ही ध्यान मेडिटेशन जो है वो इसके अंदर बहुत लाभकारी होता है। तेल, अभ्यंग वगैरह का प्रयोग भी बहुत लाभकारी होता है। और साथ में ब्रीथिंग एक्सरसाइज, श्वास के कंट्रोल के साथ जो एक्सरसाइज होती है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वो की जाती है। अब हम जानते हैं वो विशेष बात जो हमारी दादी नानी किया करती थी, और तेल के प्रयोग बताया करती थी कि नाभि पे किस तरह से कौन सा तेल लगाया जाए, और 2-3 बूंद लगाने से ही कुछ ही दिनों में उसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिलते हैं। तो ये तेल कौन कौन से हैं, इन पर थोड़ा हम ध्यान दे लें। जैसे पहला, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन के ग्लो के लिए, कोकोनट ऑयल, और होठ वगैरह फट जाएं, जैसे सर्दी के सीजन में होठ वगैरह फट जाते हैं, रूखापन आ जाता है, तो उसके लिए नाभि में कोकोनट ऑयल लगाने के लिए। और
महिलाओं के पीरियड्स वगैरह में क्रैम्प जो आते हैं, उस क्रैम्प की भी अगर अधिकता हो तो नारियल के तेल से बहुत जल्दी कंट्रोल होते हैं। दूसरा तेल है हमारा सरसों का और अरंडी, सरसों मस्टर्ड ऑयल और अरंडी कैस्टर ऑयल का। कैस्टर ऑयल बहुत ही लैक्सेटिव होता है और ये दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो इसका उपयोग कर सकते हैं। दोनों के लगभग समान ही परिणाम आते हैं। जैसे पाचन में किसी तरह की गड़बड़ हो, एसिडिटी हो, गैस हो, तो सरसों का तेल और अरंडी का तेल। जैसे जॉइंट्स पेन वगैरह हो, या वो घुटनों में है या किसी भी शरीर के किसी भी जॉइंट के अंदर है, तो उसमें उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और तीसरा जो है वो आता है अपना नीम का तेल। नीम का तेल हमारी स्किन के लिए जैसे किसी भी तरह का कोई चेहरे पर कोई कील, मुहासे, झाइयाँ वगैरह हो जाएं तो नीम का तेल बहुत लाभकारी होता है। और साथ ही हमारे शरीर के अंदर जाके वो अंदरूनी सफाई भी करता है। और सबसे बड़ा है गोघृत, देशी गाय का घी। देशी गाय का घी नाभि में लगाने से ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, नींद की क्वालिटी को बढ़ाता है और जो है एक शांति, एक बिल्कुल एक दिमाग में किसी तरह की अगर अशांति चल रही हो तो वो भी दिमाग को भी शांत करता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो आपने देखा कि ये कुछ तेल और हमारा देशी घी किस तरह से नाभि पर हमारे ये परिणाम हमारे शरीर को देता है और किसी तरह का दुष्परिणाम नहीं, कोई दवाई नहीं, एक सिंपल तरीका है। अब हम इसको तरीके को जान लें। रात को सोने से लगभग 15 मिनट पहले आप नाभि को पूरा साफ कर लें। 2-3 बूंद घी या तेल जो भी बताए गए हैं, जिस कारण के लिए बताए गए हैं, वो उसमें डालें और इसका निरंतर आप देखेंगे 7 दिन के बाद इसका आपको परिणाम दिखने लगेगा, सुखद परिणाम आपको मिलेगा। और इसको अगर आप 21 दिन तक प्रयोग को कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। तो अब ये लगाने का तरीका हमको पता है और ये एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे भी स्किन में ड्राइनेस हुई थी, उस समय मैंने इसका प्रयोग किया। एक बार पाचन संबंधी गड़बड़ रही, तब भी मैंने इसका प्रयोग किया, तो मुझे 10 दिन के अंदर इसका परिणाम मिला। और ये जो विधि है, ये जो घरेलू हमारा उपचार है, ये प्राचीन काल से है और आज भी उतना ही असरकारक है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा निवेदन है आप अपने परिवारजन और मित्रों से इसको शेयर करें और सब लाभ लें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल और सुखद है। और आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकॉन अगर दबाएं तो हमारा आपसे संपर्क बना रहेगा। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, पॉजिटिव रहें। धन्यवाद।